धर्म। धर्म का मतलब जिसने हम लोगों को बनाया है उसके मौजूदगी पे आस्था या विश्वास करना। इस दुनिया में धर्म या रिलीजन तो कई सारे हैं, लेकिन इनके बीच कुछ ऐसी बातें हैं जो एक समान है, और मॉडर्न साइंस यानी क्वांटम फिजिक्स इन्हीं बातों को साबित कर रहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे साइंस और धर्म यानी रिलीजन कैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, और कैसे क्वांटम वर्ल्ड हमारे परमेश्वर रचयिता के ओर इशारा करते हैं, जिसको हम इंसान कभी नकार नहीं सकते। ये वीडियो देखने के बाद आपका धर्म की ओर देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इन्फिनिटी नॉलेज को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाते रहें। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं क्वांटम फिजिक्स है क्या और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स हमारे क्लासिकल फिजिक्स से पूरी तरीके से अलग है, और इसे यूं कहें तो हमारी दुनिया से पूरी अलग है और चकित करने वाला है। एक पत्थर को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाइए और उसे जूम करते जाइए, आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसमें उस आटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे। आप फिर से जूम कीजिए, आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसमें एनर्जी दिखाई देगी, यानी प्रकाश या लाइट। वही है क्वांटम वर्ल्ड यानी क्वांटम की दुनिया। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एक पार्टिकल एक समय में एक से अधिक स्थान में हो सकता है। मतलब हम यदि परमाणु जैसे छोटे होते तब हम एक समय में एक साथ अलग अलग स्थानों में मौजूद हो सकते हैं। और इस दुनिया में फ्यूचर पास्ट को इफेक्ट करता है, पास्ट फ्यूचर को नहीं। जहां हमारी दुनिया में जैसे हम पैदा हुए और हम बड़े होते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में अलग होता है। सब कुछ रैंडम होता है। हम पैदा हुए, हमारी शादी हुई और हम बड़े हुए। क्वांटम दुनिया में सब कुछ रैंडम होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट को इफेक्ट करता है, क्योंकि आप लोग अक्सर देखे होंगे जो महान लोग होते हैं उनको बचपन से ही पता चल जाता है कि वो महान है, क्योंकि फ्यूचर क्वांटम मैकेनिकली पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटेड होता है। यानी क्वांटम फिजिक्स में टाइम ट्रेवल होता है और एक पार्टिकल अलग अलग समय में मौजूद हो सकता है। दोस्तों, अब हम क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से जानेंगे कैसे ये हमारे रचयिता अल्लाह, भगवान और गॉड की ओर बिलीव करने का यकीन पैदा करता है। हम जिस विज्ञान को जानते हैं उनमें कई बड़े नाम जैसे न्यूटन, डार्विन, गैलीलियो, जो कि ब्रह्मांड और विज्ञान को समझने का एक नजरिया देते हैं। न्यूटन के द्वारा जैसे ग्रेविटी कैसे काम करता है और कैसे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और पूरे ब्रह्मांड कैसे एक निर्धारित तरीके से काम करता है जिसमें सभी अपने आप ही होता है। ये सब एक अच्छे मैटेरियलिस्टिक तरीके से न्यूटन के द्वारा समझाया गया है, जिसमें और एक बात बताया गया है कि इसमें रचयिता का कोई वजूद ही नहीं है। और डार्विन जब अपना बायोग्राफी लिखते हैं उसमें कहते हैं कि यह ब्रह्मांड और इसमें जीवन और हम मनुष्य चांस और प्रकृति के कानून से इस धरती में बाई चांस पैदा हुए हैं। लेकिन ये सब 1800 शताब्दी के वैज्ञानिकों का सिद्धांत था, जब विज्ञान उसके शुरुआती दौर में था। तब हम सभी चीजों को भौतिकवाद यानी मैटेरियलिस्टिक तरीके से समझ और समझा पा रहे थे। कई फिजिक्स के छोटे छोटे लॉस के माध्यम से हम सभी मैटेरियलिस्टिक चीजों को खुद समझ भी पा रहे थे कि कैसे दिन और रात होता है और पृथ्वी किस तरीके से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और भी बहुत सारे रोजमर्रा के जिंदगी की घटनाओं को हम मैटेरियलिस्टिक तरीके से समझ पा रहे थे। ये सब विज्ञान के पुराने नियम 20वीं शताब्दी तक तो ठीक ठाक चला आ रहा था। 20वीं शताब्दी के बाद जब से हम क्वांटम फिजिक्स से परिचित हुए हैं, तब से मैटेरियलिस्टिक सोच पूरी तरीके से बदल चुकी है। इसे यूं कहे तो खत्म हो चुकी है। आज हम इस क्वांटम फिजिक्स को 3 भागों में समझेंगे कि कैसे ये हमारे बनाने वाले पर आस्था पैदा करता है। ये वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। पहला, आइडियलिज्म। दोस्तों, हम सब जैसे स्कूल में पढ़ चुके हैं कि एक आटम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है। आप सब तो अपने लाइफ में कभी ना कभी इस पिक्चर को देखे होंगे, लेकिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग का मानना है कि कोई भी ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है जो किसी आटम के अंदर ग्रहों के जैसे घूम रहे होते हैं। सिंपल वर्ड में कहें तो आटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। दोस्तों, ये हाइजेनबर्ग का मानना था। यह साबित है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे होते हैं वो एक पार्टिकल के रूप में दिखाई देता है। जैसे ही हम उसके ऊपर से अपना नजर उठाते हैं तो वो एक वेव यानी तरंग के रूप में बर्ताव करता है। दोस्तों, आइए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप जिस रूम में रहते हो, यदि आप उस रूम को देखोगे तो बहुत सारे कलर दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही आप वो रूम से निकलते हो तो वो कलर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि फिजिक्स कहता है कि लाइट एक प्रोडक्ट होता है। लाइट वेव और इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस जो हमारे दिमाग के अंदर बनते हैं, जो कि हमारे आंखों के रेटिना से जुड़ा होता है। चोंग वेली जो नोबेल प्राइज विनर है,
वो कहते हैं कि मैटर तब तक एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक हम उसे नहीं देखते। ऐसे ही और एक नोबेल प्राइज विनर विश्वा बॉकले को जब एक प्रश्न पूछा जाता है, जब कोई भी वस्तु को कोई भी नहीं देख रहा होता है तो क्या उसके असली रूप में रहता है, मतलब मैटरिस्टिक रूप में। बॉकले कुछ देर के बाद कहते हैं, शायद विश्वास नहीं करोगे, हमारे रचयिता जिसने हम लोगों को बनाया है और पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो हमेशा देख रहा होता है, तो उनकी वजह से मैटर हमेशा मैटर की स्टेट में ही रहता है। दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स आने से पहले भी प्लेटो ने कहा था कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो सच नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग का धोखा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हम प्लेटो के द्वारा बताया गया हुआ बातों को क्वांटम फिजिक्स में सच होता हुआ देख रहे हैं। दोस्तों, आप यदि इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो आप पूरी दुनिया में 5% लोगों में से हो जो कि मॉडर्न फिजिक्स को समझना चाहते हैं। दूसरा थ्योरी, अनसर्टेनिटी। आप लोग शायद हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी के बारे में कभी ना कभी सुने होंगे, जिसमें बताया गया है कि परमाणु के लेवल पर कुछ भी डिटरमाइन नहीं होता। जैसे हम यदि आटम के अंदर देखते हैं तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन का स्पीड पता भी चल जाता है तब भी हम इलेक्ट्रॉन का स्थिति के बारे में जान नहीं सकते। अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता भी चल जाता है और उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड हम जान नहीं सकते। यानी दोस्तों, हम एक समय में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और लोकेशन कभी माप नहीं सकते। इसको मापना पूरी तरीके से असंभव होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल अब तक हमारे इंसानी समझ के बाहर रहा है। लेकिन लाप्लास का मानना था कि हमारे यूनिवर्स का यदि हम शुरुआती स्टेज जान सकें तो हमारा आने वाला समय में ब्रह्मांड कैसे होगा वो सब हम जान सकते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने के बाद लाप्लास थ्योरी ऑफ यूनिवर्स पूरी तरीके से गलत साबित हुआ है, क्योंकि हाइजेनबर्ग का मानना था कि पूरी दुनिया अनडिटरमाइंड तरीके से चलता है। हम कभी नहीं जान सकते कि हमारे अगले पल में हमारे साथ क्या घटित हो जाए। ये हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि क्वांटम लेवल पर देखें तो सभी चीज अनडिटरमाइंड तरीके से होता है। तीसरा, इंटरकनेक्टेडनेस। इसे हम एंटांगलमेंट बेल थ्योरम से समझेंगे कि कैसे पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है और पूरे यूनिवर्स में छोटा से छोटा बदलाव आपके ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। दोस्तों, जहां हमारा क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि दो पार्टिकल एक दूसरे से दूर होने पर उनके बीच कोई लिंक नहीं होता, वहीं हम बेल थ्योरम की बात करें तो जो कि पूरी तरीके से साबित किया गया है लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के द्वारा। दोस्तों, ये थ्योरी कहता है कि दो छोटे छोटे पार्टिकल यदि लाखों प्रकाश वर्ष दूर में भी होते हैं तब भी एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब यदि दो पार्टिकल बहुत ही दूर में रहते हुए भी एक पार्टिकल पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज लेता है तो और एक पार्टिकल नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। ये एंटांगलमेंट है। दोस्तों, आइंस्टाइन ये जानते थे, लेकिन वो कभी इस पे सहमत नहीं हुए, क्योंकि उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत साबित हो जाती, जिसमें बताया गया है कि कोई भी चीज लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन बेल थ्योरम साबित होते ही पता चल जाता है दो पार्टिकल लाखों प्रकाश वर्ष दूर में होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये सब का मतलब निकल कर आता है पूरी दुनिया हमारा सोच है, मतलब हम जो भी देखते हैं वो सब झूठा है, छल है, जिसको सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।